सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो आपका मध्य एशिया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मध्य एशिया। नेक्स्ट देखिए कुछ इम्पोर्टेंट, देखिए वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान सभ्यता थी, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता कैसा था? तो मातृ प्रधान सभ्यता, ठीक है, याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान सभ्यता थी। आगे, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था, ठीक है। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। और आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ आपका सोमरस था, याद रखिए। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था आपका सोमरस था, ठीक है। आगे, गाय को अधन्या ना मारे जाने वाले पशु कहा जाता था, ठीक है। गाय को ना मारे जाने वाले पशु कहा जाता था, यानी कि अधन्या कहा जाता था वैदिक सभ्यता में, ठीक है। वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, याद रखिएगा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आर्यों के मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है पशुपालन, कृषि, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आर्य का मुख्य व्यवसाय था इनमें से दोनों था, ठीक है। पशुपालन भी था और कृषि भी था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इनमें से दोनों। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 5 बार। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख आपका 3 बार आया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 बार। यमुना नदी के उल्लेख 3 बार आए हैं। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार आया है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार आया है और यमुना नदी का 3 बार आया है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते हैं जो क्या है? सत्य की ही जीत होती है। ये इंग्लिश शब्द सॉरी दोस्तों, ये संस्कृत शब्द है, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने किए थे, ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने किए थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। अगला पॉइंट है महाभारत का पुराना नाम जैन संहिता है, ठीक है, याद रखिएगा। महाभारत का पुराना नाम जैन संहिता है। बिंदुसार, अगला पॉइंट, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार आपका आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए जैन धर्म से संबंधित जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर आपका ऋषभदेव थे, याद रखिएगा। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक प्रथम तीर्थंकर क्या थे? ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ठीक है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। तीर्थंकर मतलब जो भी महान आदमी हुए, जो उसमें महान आदमी हुए उन्हीं को तीर्थंकर कहा गया। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक है। और 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए, ठीक है। सबसे अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे? तो ये थे महावीर स्वामी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी के
पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, याद रखिएगा महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था, ठीक है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शी, ठीक है। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? अनुज्ञा प्रियदर्शी था। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। बिहार में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। 6 नंबर प्रश्न देखिए, छठा सवाल, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो अभी हम लोग ने पढ़ा महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था और पुत्री का नाम क्या था? तो अनुज्ञा प्रियदर्शी था और पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था, ठीक है। और सिद्धार्थ उनके पिताजी का नाम था। महावीर स्वामी के पिता के नाम सिद्धार्थ था। आगे 7 नंबर प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन सिद्धार्थ, बुद्धिमान, वर्धमान, राहुल। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और उनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। आगे 8 नंबर प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? ऑप्शन है अनुज, जमाली, त्रिशला, यशोदा। तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे, ठीक है, उनके दामाद थे, ठीक है। उनका दामाद का नाम क्या था? जमाली था, ठीक है। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद ही थे जमाली, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जमाली थे। आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिमरिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर स्वामी जिन यानी कि विजेता, आहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए, ठीक है। महावीर स्वामी का जो 12 वर्ष की तपस्या, कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कहाँ हुआ था? ऋजुपालिका नदी के समीप हुआ था, ठीक है। साल वृक्ष के नीचे, वृक्ष भी पूछ देता है किस वृक्ष को नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। और नदी क्या था? ऋजुपालिका नदी था, ये भी याद रखिएगा। और जिमरिक के समीप, जिमरिक स्थान के समीप हुआ था, ठीक है, याद रखिए ये भी। अगला पॉइंट है 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यास जीवन को स्वीकारा था। देखिए महावीर स्वामी ने अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात, उस समय उनका उम्र क्या था? 30 वर्ष था, ठीक है। तो उस समय उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर सन्यास जीवन को स्वीकारा था, ठीक है। अगला पॉइंट, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो अभी हम लोग पढ़े हैं महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नदी पूछे तो ऋजुपालिका नदी, ठीक है। स्थान तो जिमरिक स्थान के समीप, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, महावीर स्वामी का
प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह आपका हो जाएगा सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, महावीर स्वामी का चिन्ह प्रतीक सिंह था, याद रखिएगा। आगे देखिए, कुछ जो भी उनमें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, उनका कुछ आपका प्रतीक देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर थे, कौन थे? ऋषभदेव। उनका प्रतीक क्या था? सांड था। ठीक है, द्वितीय तीर्थंकर थे जैन धर्म के, कौन थे? अजितनाथ थे। इनका क्या था प्रतीक? इनका हाथी था, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरे तीर्थंकर थे संभव, उनका चिन्ह प्रतीक क्या था? तो घोड़ा था, याद रखिएगा। और 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। ठीक है, इनका था शंख। ठीक है, अरिष्टनेमी जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। ठीक है, 7वें थे शंपार्श्व। ठीक है, इनका स्वास्तिक चिन्ह था, चिन्ह प्रतीक। ठीक है, और 16वें थे क्या? शांति। इनका प्रतीक क्या था? हिरण था। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। आगे जैन संगीतिया देख लेते हैं। जैन संगीतिया 2 ही हुए थे। ठीक है, जैन धर्म में 2 ही संगीतिया हुए थे, देख लेते हैं। प्रथम संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। प्रथम संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व। स्थान क्या था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। ठीक है, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे द्वितीय देखिए, द्वितीय हुए थे 512 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वो ईसा पूर्व में था और ये ईस्वी में है। 512 ईस्वी में हुआ था द्वितीय। स्थान क्या था? तो स्थान था वल्लभी, जो कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? तो क्षमा श्रवण। ठीक है, क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे इसके। और प्रथम के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, याद रखिएगा। आगे पॉइंट, अगले देखिए। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी यानी कि राजगीर में हो गई। ठीक है, कब हुआ था? 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? तो पावापुरी यानी कि कहाँ? राजगीर में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, कौन थे? देखिए, उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। ठीक है, तो ये थे कुछ राजा जो कि जैन धर्म को मान